महापुरुषों की स्मृति आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालक महोदय मास्टर साहब और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग सम्मानित हैं, सबको नमन है। और जितने महापुरुष लगे हुए हैं सभी लोग आगे भी सब लोगों के चरणों में नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि जब जब विरासत की बात आती है तब तक यही लोग प्रेरक होते हैं। और भी बहुत से लोग हैं, तो तस्वीर जो नहीं है, बहुत से लोग हैं यही हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमारे जमाने में सब चीजें रही हैं। तो हमको क्या मिलता है, हमारे जमाने में कौन सी चीजें हैं। अब जितना दूर उस विचारधारा से कोई चल पाता है उसका नाम रखता है और समाज को उनका नाम भी लेता है। जो धारा के विपरीत चल करके बहुत से लोगों के हित में कुछ कार्य कर देते हैं, उन्हीं का तो नाम भी समाज लेता है, इतिहास में लिखा रहता है। किसी का लिखा गया, किसी का नहीं लिखा। जैसे इस गांव में हम लोग हैं, यहाँ भी बहुत से लोगों का होगा अपने अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से बहुत से लोग अच्छा काम किए होंगे, करते भी हैं। हमारे भी गाँव में है, आपके भी गाँव में, पूरे देश में, पूरे विदेश में जो व्यक्ति बड़े व्यापक रूप में काम करता है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिलता है, तो जमाना भी उन्हीं को याद रखता है। अब जब इतने लोगों का यहाँ लगा हुआ है, इसमें सब लोग अपने अपने स्तर से समाज के हित में, ज्यादातर तो उस जमाने में रूढ़ियां रही हैं। रूढ़ का मतलब जो ऐसे पात्र किसी भी धर्म से हो, जब बाधक बनने लगते हैं तो उनको हटाना रहता है। जैसे सब बोला नहीं, जो बोला तो जमाने में जो रूढ़ियां थी, बाधक थी, उसी को उन्होंने हटा दिया, पानी हटा दिया और जल को उसने उन्होंने ले लिया। हटा दिया, पानी पीना है, काई ऐसी चीजें हटा देते हो, उससे स्वच्छ जल है, उसको पूछते नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध से भी बढ़िया मिलेगा, गौतम बुद्ध से हो जाएंगे। यही समाज में चलता आया है। एक धारा तो ये चलती है समाज सुधार की, एक धारा और भी है जो बड़ी व्यापक है, वो पूंजीवाद की है, जो पूंजी का एक साम्राज्य खड़ा करता है। बोले 50 बीघा 100 बीघा, ये तो बहुत छोटी चीज है। कई कई लाख हेक्टेयर तक घेरे रखते हैं। अब जैसे हर गांव है ना, कौन सा एक्सप्रेस में बन गया है, ये भी पूंजीवाद का खेला है, विकास का नाम दिया जाता है और आदेश हो गया है। उसके आस पास आजू बाजू दोनों साइड में जमीनें औद्योगिक गलियारे के नाम से अब गृह सरकार करेगी। तो करेगी तो हमको आपको कोई कुछ नहीं है, हमारी जमीनें छीन लेगी, आराम से कोई देने वाला नहीं है। उनके कानून बने हुए हैं, उसी के तहत को लेगी। और अभी आपसे गए थे जापान के लिए, कौन मारिया गया था जर्मनी में, हमारा किया जा रहा था, आओ हम आपको जमीनें देंगे, और कौन जमीन है आगे उस गांव को उजाड़ दिया जाएगा। जब खरीदने जाएंगे आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो जरूरत भर के ले सकते, तो गांव भी जानता है कि पैसा लोग लेके आए हैं। अब जमीनों का रेट, सर्किल रेट तो बहुत छोटी चीज है, उसका कई गुना लोग लेते हैं। इसी मंदिर के बगल में कप्तानगंज से बगल से होते हुए है बाईपास, 13 लाख की लोगों ने पाया है ऐसे परिवार जो पानी में खेती नहीं करता था। अब देखिए जमीनों का रेट क्या है, तो पैसा पैसा पैसा, तो नहीं है तो कुछ नहीं रहा। तो वह ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, नीचे तो है ही है। उसी में धर्म की चाशनी भी लगा के चला रहा है। तो क्या धर्म की लड़ाई है, दुर्गा माता है, फलाने ठकाने ठकाने कुछ चल रहा है, लेकिन सबके पीछे आर्थिक स्रोत जुड़ा हुआ है। जैसे कोई एक कार्यक्रम करिए, कोई एक कार्यक्रम, मान लीजिए व्यक्ति मर गया, 10 लाख ब्रह्म भोज आ गया,
घर सुनाकर उसमें जो कुछ खरीदेंगे खिलाएंगे तो ब्राह्मण को इनकार करेंगे सब मार्केट से खरीदना पड़ेगा। दाल तक नहीं किसी के पास दाल हो सकता है कि दाल मोबाइल खत्म हो गया वहां से लेकर के सारी चीजों को खरीदना पड़ता है और ऐसा धीरे 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 करते हुए पूंजीपतियों के पास पहुंचता है तो वो अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ाते हैं तो हमारी जमीनों पर कब्जा करते हैं। हमें क्या मतलब मिलता है? छोटा मोटा रोजगार मिल जाता है और गांव से बाहर जाकर काम करते हैं। बाहर आउटसोर्सिंग क्या है? ये तो महसूस हो गई। संविधान में तो व्यवस्था दिया सरकार सबको काम करेगी सबको नौकरियां रोजगार उपलब्ध कराएगी। मोबाइल चल क्या रहा है निकलेगा सारी गाड़ियां डाइवर्ट कर दी जाएगी दूसरे रास्तों से मंदिर वाला महाशिवरात्रि भवन से नीचे गाड़ियां जाती हैं शहर की तरफ और बाहर का जो फोर्ट लेन एक्सप्रेस उसी पर सारी गाड़ियां जिसको आज गोरखपुर जाना है सब खड़ी थी चुपचाप खड़ी थी क्योंकि आगे पहरा था जल चढ़ रहा है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि क्या चल रहा है लेकिन सरकार ने क्या किया उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है सारी गाड़ियों को पकड़ा है। हम लोग बाइक जैसी चीजों को नहीं ले जाता है क्या डंडा मार देगा उसको फायदा क्या है? चुपचाप खड़े रहो जब रात में लोग हट जाएंगे तो पूरा लेकिन मार्केट से सारी चीजें खरीद रहे हैं तब थोड़ा कुछ जा रहा होता है एकदम समानांतर व्यवस्था चल रही है। पूंजी वाली एक धर्म और सब कर्म लेकर के जाति दो रंगियां है ये कभी हटने वाली नहीं है कभी एक होती है तो कभी दो हो जाती है। क्या किया है सरकार ने? इन लोगों के अनुसार तो सरकार ने काम नहीं किया लागू नहीं किया वापस नहीं किया कुल मिला के वापस नहीं बराबर जब उसको नीट कोट करके लागू किया जाएगा तो खास मतलब नहीं मिल जाएगा उसका लेकिन उसने लागू करके इसी समाज को तोड़ दिया। सब जातियां आपस में फिर लड़ने लगी कभी भाईचारा की तरफ बढ़ती थी उसने तोड़ दिया फिर रोक भी दिया फिर लागू भी कर देगा तमाम संशोधन भी कर देगा उसको मिला करके जिस रूप में आना था उसको मार देगा। मिलेगा क्या? वही मिलेगा पहले से जो चलता आ रहा है। दबंगई अपने स्थान पर रहेगी चाहे जाति दबंगई हो चाहे पूंजी की दबंगई हो जैसे भी हो वो रहती है। और यही समाज में देखिए मन स्मृति के अनुसार चलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र साइड वाले कोई आदमी है एक जनरल है तो कोई ओबीसी है बहुत सी जातियां हैं फिर एससी है फिर एसटी है कोई स्थिति पड़ी हुई है। जैसे एक लेखपाल है वो तो आईएएस नौकरी के दौरान क्या बनेगा तो उम्र के बाद खत्म हो जाता है आईएएस लेखपाल बन नहीं सकता तो ये तो है ब्राह्मण व्यवस्था तो नहीं है टिकी हुई है उसी तरह से। जैसे ओबीसी के लोग चाहे लाख प्रयास कर रहे तो उनको तो ओबीसी है ना माना जाए ना एक वर्ग निर्धारित हो गया है उसी में रहना है। नहीं तो इस सूबे का 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो रक्षा मंत्री और उसका बेटा भी रक्षा मुख्यमंत्री रहा हो क्या बोला गया ये तो ओबीसी है ओबीसी में खोलना जाता है इसीलिए क्या विखंडन होगा और किसी तरफ का नहीं है। इतना ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो पंडित जी बन पाया छत्री बाबा बन पाया फिर जहां था वही पड़ा हुआ फिर छाल मार रहा जहां अपने वर्गीय हितों का अगर ख्याल है तो ध्यान रखना चाहिए
जैसे यूजीसी ज्यादा पोजीशन पर मुझे बताता है, यूजीसी गवर्नमेंट ने लाया गाइडलाइन भी जारी किया है, संसद से भी कभी चर्चा नहीं हुई है, और मेन जो पार्टियां हैं सब साइड हो रही हैं क्योंकि उनका वोट बैंक आगे लग रहा है, इस कचड़े में नहीं पड़ रही है। तो समाज के बौद्धिक वर्ग के लोग हैं जो अपना लाभ हानि जान रहे हैं तो थोड़ा बहुत बोल दे रहे हैं। कहाँ जो भी नंबर एक की पार्टियां हैं मुख्य धारा की इसे साइड करना होगा। हमारा सांसद था धर्मेंद्र था आरक्षण का, उसको भाई ने बोल दिया कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, अध्ययन करना है, अध्ययन कर रहा है, बरसों लग जाएगा अध्ययन करने में, उसको बोलना ही नहीं है। वो अपने अपने सत्ता की लड़ाई के हिसाब से सब बातचीत कर रहे हैं, और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा है जान भी गई है, परेशानी भी उठाए हैं, उनके लोग भी मारे गए, उनके लोग भी जेलों में गए हैं, तब जाकर के समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आ पाता है। जब देव प्रसाद से लेकर बिहार की स्थिति का आज भी बहुत कुछ नहीं बदल गया है, यहाँ भी बहुत कुछ नहीं बदल गया है। यही थाना है, छोटी सी बात होगी, वो भी कास्ट के हिसाब से और पैसे के हिसाब से बात करते हैं। का परिवर्तन हो गया वो कब था, वही स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, और बहुत कुछ परिवर्तन आता है। जो समाज एकजुट होकर संगठित होकर लड़ता है तब जाकर के सुनते हैं। लेकिन किसी ने जो कहा भी था, संजय सिंह नाम का जो सांसद है आपका, देखो भाई उतना संगठित होना पड़ेगा जितना किसान 13 महीने थे, तब ये सरकार तनकी सुनती है, क्योंकि ये सुनती किसी और की है, इसकी सुनती है। ये बड़े पूंजी वालों की सुनती है, छोटे वालों पर ध्यान नहीं रखती है, बड़े वालों पर। अब वो धीरे धीरे खेती को लेना है। जिस दिन खेती चली गई, न जादव जी न मौर्य जी न राजभर जी किसी का आता पता नहीं चलेगा, सब मजदूरा है, सब लोग, क्योंकि काम ही नहीं रहेगा। ये खेती है जो टिकाए हुए है, उसी में यादव भी उठ रहे हैं, कोई मौर्य भी उठ रहे हैं, चाहे राजभर कोई भी उठ रहा है। जिस दिन खेतियों को ले लिए हो सब अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देंगे और सबकी एकड़ी खत्म हो, इसका एक तरह से हो जाएंगे मजदूर खाना। कभी शहर की तरफ जाइए, देखिए कैसे मजदूर बेचारे भाग के जाते हैं, जब थोड़ा मिल जाता है फिर उसको छोड़ देता है, फिर वो गाड़ी घर आता है, बड़ा लेके जाते हैं। छोटे शहर की यह हाल है, तो लखनऊ की क्या है, बंगलौर की क्या है, दिल्ली सब जगह की स्थिति है। क्योंकि जिनकी जमीनें छिप गई या शहर में चले गए, सबको तो नौकरियां मिलती नहीं, मिलती है अस्थायी होती है, जिसको जॉब बोलते हैं, अस्थायी है, सब रखे गए सब निकाले गए, रखे गए दे देती है, निकाले गए छोड़ देती है, तो कहाँ जाएंगे? जीवन यापन करने के लिए जो भी छोटा मोटा मिला उसी को करना पड़ता है। और संविधान 77 साल पर हो गया, लागू हुआ नहीं, आगे लागू करना नहीं, क्योंकि उसको काट छाट कर नहीं आती। संशोधन कितने हो गए, बात हो गया पूरा, जो है वही नहीं संविधान कहाँ कहता है कि आउटसोर्सिंग लाना है, आउटसोर्सिंग व्यवस्था मजबूरी व्यवस्था तो ऊपर से पहले